हम्म। अब आप आपके ओरा और चक्र को चेक कर लेना कि अभी क्या स्थिति है, क्लास के पहले क्या थी। सारे चक्र आपके खुल चुके हैं अभी। आराम से बैठिए, कमर सीधी रखना, तो और मजा आएगा। अपने गुरुजनों को याद करें। तो आज के सफर की जो हमारी है, एस्ट्रो वास्तु की जो सफर हम शुरू करने जा रहे हैं, शुरुआत है, पहला पड़ाव है। सबके लिए ओपन था ये। आज जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ें। एस्ट्रो वास्तु की शुरुआत करें हम आज के पड़ाव से। ये जी सर। जी सर। एक्चुअली क्लास हमारा जो है वो 15-16 तारीख से शुरू होगा, बुधवार से। आज अच्छा। मुहूर्त, नक्षत्र, वो हिसाब से आज का दिन लिया गया है। ठीक है। और एक्चुअली बुधवार से स्टार्ट होगा 9 बजे से। कल। इसकी इसकी सर इंडेक्स देंगे। हाँ जी, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है। अभी हम देख भी लेंगे किस किस टॉपिक को हम आगे चर्चा करेंगे पूरे जर्नी दरमियान, किन किन जी टॉपिक को सर। देखेंगे। हाँ, कहाँ का पड़ाव हमारा होगा। तो हमारा जो मुख्य टॉपिक जो है, जिस रास्ते पे हम चलने वाले हैं, वो है एस्ट्रो एस्ट्रो वास्तु। ठीक है, नाम से ही जाहिर है, एस्ट्रो यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का संगम है यहाँ पर। ठीक है, दोनों की हम बात करेंगे। हमारा पूरा कोर्स जो है वो 3 चरणों में, अलग अलग 3 चरणों में डिवाइडेड है। पूरा जो सेशन जो हमारा होगा, पूरा जर्नी हमारी होगी 3 पड़ाव में होगी। पहले चरण में हम थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, जो वास्तु के लिए जरूरी है उतना ही हम लेंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये वास्तु का कोर्स है एक्चुअली। तो थोड़ी वास्तु की जो जरूरत, जो न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की जो जरूरत है, उतना हम सीखेंगे। थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे बस पहले सेशन में। फिर जैसे कुंडली है, 12 भाव, 12 राशियां, हाँ, 9 प्लानेट है, नक्षत्र है, उनका सबका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेंगे हम। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे पहले चरण में। दूसरे चरण में हम जाएंगे वास्तु का। वास्तु के जो बेसिक फंडामेंटल कुछ जो नियम जो है, उसे हम देखेंगे। ऐसा तो आप सब जानते ही हैं, मगर फिर भी थोड़ा थोड़ा कुछ लोग नए हैं, तो उसे भी हम देखेंगे कि वास्तु जो है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम देखेंगे उसके लिए। और तीसरे सेशन में हम जाएंगे रेमेडी, उपाय। एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीख लिया हमने, समझ लिया। और फिर हम तीसरे में, तीसरा जो हमारा पार्ट जो रहेगा, तीसरा पड़ाव हमारा रहेगा, वो हो रेमेडी का रहेगा। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी सफर में। कि- देखिए, पहले के जमाने में हमारे ऋषि मुनि ने हमें वास्तुशास्त्र और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग, ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र दोनों अलग अलग विद्याएं दी हैं। दोनों विद्याएं अलग है, दोनों का कार्य क्षेत्र अलग है, मगर दोनों का चोली दामन का साथ है। एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। देखने में आपको दो अलग अलग लगेंगे जरूर, मगर एक ही सिक्का होता है, उसकी दो बाजू ही हैं। जैसे आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग है, मान के चलें, हम कुंडली की बात करें, तो आपकी कुंडली में कोई अच्छा योग है, मगर आपके घर का वास्तु सही नहीं है, तो वह योग फलित होने में तकलीफें आएगी, या वो फलित नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो दोनों का तालमेल होना चाहिए यहाँ। इससे विपरीत भी हो सकता है कि आपके घर का वास्तु सही है, मगर आपकी कुंडली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, या वो इस तरह के योग नहीं बन रहे हैं, तो भी वास्तु का फल आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? जी सर। हाँ, तो दोनों का समन्वय होना जरूरी है। वास्तु, एक वास्तु शास्त्री को, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, एक वास्तु शास्त्री को ज्योतिष का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है, जितना कि वास्तु के लिए जरूरी है। भले उसमें एस्ट्रोलॉजी में उन्हें पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है, उतना नॉलेज होना जरूरी है।
मानो जैसे किसी की कुंडली में, मैं एकदम ले रहा हूं, मानो किसी की कुंडली में नौकरी का अच्छा योग है, मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही है। हम ये मानते चले किसी की कुंडली में एक योग है, अच्छा योग है, मगर उसको फिर भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और आप वास्तुशास्त्री हैं, आपके पास बंदा आता है, या मान लो चार पांच बंदे आपके पास आते हैं, सबकी रिक्वायरमेंट सेम है, प्रॉब्लम सेम है कि भाई हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्या करें? उपाय बताएं, क्या हमारे घर का वास्तु ठीक है या नहीं है? तो आप क्या उपाय दोगे? आप क्या उपाय दोगे? आप वास्तुशास्त्री हैं, आपके पास मान के चले पांच लोग आए, पांचों की एक ही रिक्वायरमेंट, एक ही जरूरत है कि भाई हमारी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप क्या उपाय दोगे? वास्तु के जो जनरल जो उपाय होते हैं, हाँ, अपॉर्चुनिटी कहाँ से आती है? उत्तर से नॉर्थ आती है। से। नॉर्थ उत्तर से से आती आती है है। ना, नॉर्थ से। तो आप क्या कहोगे? भाई आप नॉर्थ जरा देख लो, कहीं वहां तो कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, फिर कहोगे आप नॉर्थ में आप तो ग्रीन ईस्ट से सीनरी लगा लो, देखने। ग्रीन सीनरी लगा लो, कॉमन रेमेडी है ना। यदि अपॉर्चुनिटी आपको नॉर्थ से आनी है, नॉर्थ में कोई गड़बड़ है नहीं है, वो आप देख लो। और जनरल रेमेडी क्या होती है कि आप नॉर्थ में एक सीनरी लगा लो, ये भी बोलते हैं ना ज्यादातर रेमेडी में। आप नॉर्थ में एक ग्रीनरी आप लगा लीजिए, तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी। ठीक है। जी सर। तो क्या सबको इसका लाभ मिलेगा? पांच जन आपके पास आए, पांचों को आपने बोल दिया आपका नॉर्थ देख लो, चेक कर लो, और वहां ये सीनरी, ग्रीन सीनरी आप वहां लगा दो, तो क्या सबको एक समान रिजल्ट मिलेगा? क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? आपका नहीं क्या होता। मानना है? आप बताएं। नहीं होता सर। सही बात है, सबको एक समान रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर वास्तु के नियम है। यदि आप बता रहे हैं कि भाई सिर्फ वास्तु से हम कर सकते हैं, तो फिर मिलना चाहिए ना। ग्रीन सीनरी लगाने से अपॉर्चुनिटी आती है, नॉर्थ को बैलेंस करने से सिर्फ अपॉर्चुनिटी आती है हमारे जीवन में, तो पांचों पांचों को नौकरियां मिल जानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल जीवन में आप देखिए ऐसा नहीं होता है। एक आध को लाभ मिल गया, नहीं मिला, ठीक है, एक को देरी से मिला, किसी को नहीं मिला। जी सर। क्योंकि यहाँ क्या होता है, यहाँ फिर हमें ज्योतिष को भी जोड़ना होता है। और जैसे आपने कहा ना ग्रीनरी लगा दो, मानो ग्रीनरी लगा दी, अब ग्रीनरी का कारक कौन है? कुंडली में बुध है। ठीक है, ग्रीनरी का कारक तो बुध है ना। आप जी। मान, इतना तो पता है आप सबको, ग्रीनरी का कारक कौन है? बुध है ना। जी सर। और वो हर एक की कुंडली में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, पांचों पांच की कुंडली में। अब किसका रिजल्ट, कौन किसका बुध क्या रिजल्ट दे रहा है, वो आप कुंडली देखोगे तो पता चलेगा, कुंडली के अनुसार पता चलेगा कि वो ग्रीन सीनरी किसको क्या रिजल्ट दे रहा है। मान लो कि किसी को बुखार आया है, वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उनको क्या किया, पैरासीटामोल पेन किलर दे दी, एंटीबायोटिक साथ में दे दी, 2-3 दिन लो आप, आराम हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर वापस आना। ठीक है, मेडिसिन ली, 2-3 दिन आराम हुआ, नहीं हुआ, फिर से वो मेडिसिन लेते हैं, तो उतना टाइम आराम होता है, फिर वो वापस बुखार आ जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपको रिपोर्ट निकालो, लेबोरेटरी कराए। आपने लेबोरेटरी करा दी, तो ही पता चलेगा ना भाई ये आपको बुखार आ रहा है वो डेंगू का है, मलेरिया है, टाइफाइड है। तो जो सामने आएगा लेबोरेटरी में, उसकी दवा दी जाएगी, मेडिसिन तो वो लेंगे ना, देगा ना फिर डॉक्टर। जी उसी सर। तरह प्रत्येक की कुंडली को हमें देखना होता है कि उसमें बुद्ध क्या रिजल्ट दे रहा है। नौकरी नहीं लग रही है, आपको ग्रीन सीनरी लगाना है, यानी कि वो पैरासिटामोल आप दे रहे हैं, तो उसको पांचों को अलग अलग क्या रिजल्ट देगा, पांचों की लेबोरेटरी करोगे तो पता चलेगा ना। समझ में आ रहा है? जी सर। तो इस तरह से आप कुंडली चेक करोगे तो ही पता चलेगा, कुंडली चेक करने से ही आपको पता चलेगा कि बुध क्या रिजल्ट दे रहा है, आपको ग्रीनरी वहां लगानी है या नहीं लगानी है। मान लो केपी एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में अनुसार किसी भी ग्रह
या मान लो कि बुध की बात करें, हम यहाँ बुध की बात कर रहे हैं, तो बुध मानो कि 8 या 12 भाव को दर्शा रहा है, उससे कनेक्टेड है, चाहे उसमें बैठा है या उसकी राशियां उसमें हैं, तो क्या होगा? बुध यदि किसी एक जातक की या 5 में से किसी की जातक की कुंडली में 8 और 12 दिखा रहा है और आपने ग्रीन सीनरी लगा दी, तो क्या होगा राकेश जी? हॉस्पिटल जाएंगे, सीवियर बीमारी होगी सर। आपने ग्रीन सीनरी तो लगवा दी अकॉर्डिंग टू वास्तु, हाँ? आपने, जो कोई नहीं जानता है, मान लो एस्ट्रोलॉजी उसको मिलाता नहीं है, सिर्फ वास्तु के हिसाब से उपाय देता है, तो क्या होगा? यही होगा सर। सर ये ये होगा, एक्सीडेंट हो सकता ये- है, बीमारी हो हम्म। सकती है, हॉस्पिटल जा हम्म। सकता है, ऊपर से खर्चा बढ़ सकता है। हम्म। वही हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। जी। और मान लो बुध 5वें भाव में बैठा है, तो तो बट बच्चों औलाद के संतान का कारक होगा ना। बच्चों के नहीं, रिलेटेड हम प्रॉब्लम। अभी नौकरी की बात कर रहे हैं राकेश जी। हाँ छठा हाँ भाव नौकरी का हाँ। है, तो छठा भाव नौकरी का है ना। हाँ, तो नौकरी होते होते भी हटा देगा। हाँ, तो छठे भाव से 12वां हो गया ना, जी सर। तो इसका क्या हालत होगा? नौकरी मिलेगी? हम्म। यदि 5वें भाव में बैठा है बुध, मान के चलें, और ग्रीन सीनरी लगवा दी, तो छठे से 12वां हो गया, तो इसको तो निगलेक्ट कर दिया उसने, छठे भाव को रिजल्ट देने ही नहीं देगा, वो पाँव पकड़ के बैठ गया वो। चल जी कैसे देखता हूँ कैसे जी जाएगा आगे, तू नौकरी चाहिए ना तेरे को, देखता हूँ मैं कैसे मिलेगी अभी। समझ में आ रहा है क्यों एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी है? जी। कुछ बड़े बड़े जो वास्तुशास्त्री है ना, जिसने वास्तु में पीएचडी की हुई है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा, वो नहीं मानते वास्तु को, वास्तु के साथ एस्ट्रोलॉजी को मिलाना। वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की नहीं, वास्तु की ही रेमेडी देते हैं। तो ये केस में आप देखिए क्या हो सकता है। 5वें भाव में यदि बैठा है, ये छठे से 12वां हो गया, तो नौकरी मिलना तो क्या है, वो भी चला जाएगा जो है वो। हम्म। तो यहाँ हमें एस्ट्रो वास्तु की जरूरत पड़ती है। सिर्फ हम वास्तु से किसी के प्रॉब्लम के जड़ में नहीं जा सकते हैं, हम्म। तो उसके लिए हमें ज्योतिष का सहारा लेना ही होगा, और उतना ज्योतिष आना ही चाहिए हर वास्तुशास्त्री को, जितना कि वास्तु के लिए आवश्यक है उतना तो आना चाहिए। ये मेरा मानना है, पर्सनल मानना है। नहीं तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। वास्तु का नॉलेज होना अच्छी बात है, वो होना ही है, क्योंकि वो बेस है। उसके साथ साथ हमें ज्योतिष को भी लेना है, तब जाके आप सटीक परिणाम दे पाते हो, उसके रिजल्ट दे पाते हो, अपने के लिए और अपने क्लाइंट के लिए भी। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, वास्तु का जनरल नियम क्या कहता है कि हमारे घर का शौचालय साउथ साउथ वेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, जो साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में जो जोन पड़ता है, जो दिशा, जो एरिया आता है साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, साउथ साउथ वेस्ट, वहां होना चाहिए ना शौचालय। ये वास्तु, जनरल वास्तु ये कहता है। जी सर। आप सब मानते हैं? हम्म। ठीक है। जी सर। जी। मान लो आपने वास्तु के अनुसार अपने भवन में, घर में साउथ साउथ वेस्ट में शौचालय बनाया, और बनाओगे ही, क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि वास्तु ये कहता है, जनरल नियम ये कहते हैं वास्तु के, यह होना चाहिए, और आजकल यही सिखाया जाता है। आजकल आप देखिए, जो भी वास्तु शास्त्री जो सिखा रहे हैं वास्तु, उसमें 99.9% लोग यही कहते हैं कि साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए। हाँ, राकेश जी, सही बात है। जी से सौ सौ दस पे होना चाहिए। आप जहाँ जहाँ सीखे हैं तो यही सिखाया है ना सबने, जी यही सिखाया है। बराबर है। तो यदि अभी आपको कुंडली देखें, यदि आपकी कुंडली में दूसरे भाव में वृश्चिक यानी तुला लग्न है, आपका तुला लग्न है, और दूसरे भाव में 8वीं राशि है वृश्चिक राशि है, जिसका दिशा जो है, राशियों की भी अपनी अपनी दिशाएं हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे आगे के सफर में। मगर यहाँ आप देखोगे तो साउथ साउथ वेस्ट जो है वो वृश्चिक राशि की दिशा है। आपको पीडीएफ दिया जाएगा वहाँ, उसमें पूरा डिटेल रहेगा, उसमें उसमें आप चेक कर लेना। तो हम यहाँ राशि की बात करेंगे, राशि की दिशाओं की बात करेंगे। तो यदि आपके कुंडली में दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा है,
तो क्या होगा? तो जो रुपया पैसा होगा जब फ्लश हो जाएगा उसका। जी, आप पर जिंदगी में कभी सेविंग नहीं कर पाओगे, यानी बचत नहीं कर पाओगे। पैसा जो आएगा फ्लश होते जाएगा। क्योंकि देखिए, टॉयलेट का तो काम ही यही है ना, कचरा निकाल देना, साफ कर देना। तो वो सब जो आपने बचा के रखा है ना, सेविंग करके रखा हुआ है, वो बचत आपकी पूरी निकल जाएगी। और आपको कमाई करने में भी दिक्कत आएगी वहां पे। क्योंकि आपने 8वें नंबर की जो राशि है, वहां आपने टॉयलेट बना दिया है। और टॉयलेट का काम ही है कि वो चीज को फ्लश करें। तो यहाँ आपकी कमाई भी फ्लश हो रही है। और पति पत्नी का जोन भी है, देखिए ये। तो पति पत्नी के रिलेशन भी यहाँ खराब हो सकते हैं, आपकी फैमिली के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं यहाँ पे। इस केस में यदि आपका पैतृक बिजनेस है, पारंपरिक जो पिता की ओर से हमें मिला हुआ बिजनेस है, वो यदि आप कर रहे हैं, तो वो तो पूरा चौपटी हो जाएगा। यदि इस दिशा में आपने टॉयलेट बनाया और ये आपकी कुंडली की दशा है, तो यदि आप तुला लग्न के हैं तो इसलिए हमें यहाँ ज्योतिष की आवश्यकता है। यहाँ हमें एस्ट्रो वास्तु की एस्ट्रो वास्तु के हमें यहाँ सटीक परिणाम मिलते हैं यदि आपने इसे चेक कर लिया। और एक दूसरा उदाहरण भी आप देख सकते हैं। मान लो किसी के साउथ ईस्ट में किचन भी है और थोड़ा कटा हुआ भी है, मान के चलें, तो आप जनरली क्या रेमेडी दोगे? आज के परिवेश में क्या रेमेडी देते हैं कि साउथ वेस्ट कटा हुआ है मान लो, या वहाँ कोई वाटर एलिमेंट जैसा है, उसको हटा नहीं सकते, बाथरूम वगैरह हैं, तो वहाँ जनरली बोलते हैं लाल बल्ब लगा दो। साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट में, इस अग्नि दिशा में मान लो डिस्टर्ब जोन है वो, वहाँ पानी का सोर्स कोई तो है वहाँ, मान के चलें, या कटा हुआ है, तो क्या करोगे? उसको एनहांस करने के लिए आप क्या करोगे? लाल बल्ब लगाते हैं ना जनरली लोग वहाँ। जी। ठीक है। जी सर। अभी मान लो किसी के कुंडली में मंगल यदि 8 और 12 को दर्शा रहा है, तो क्या होगा? 8 और 12 से जुड़ा हुआ है तो, या 8वें भाव से जुड़ा है, तो मान लो 8वें भाव में बैठा है, ये मान के चले आप कुंडली में, तो क्या होगा? मंगल लाल कलर या अग्नि का कारक है ना मंगल। तो वो आठवें भाव के दुख को तेज कर देगा। हाँ, तो 8वें भाव के एट्रीब्यूट क्या है? बीमारी, सीवियर बीमारी। एक्सीडेंट भी हो सकता है, सीवियर बीमारी भी हाँ। हो सकती है, हम्म। अचानक पैसे जाना भी हो सकता है, आना भी हो सकता है, तो जाना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव इफेक्ट आ रही है उसकी। उसी तरह यदि 12वें भाव में बैठा है तो खर्चा ही देगा ना। हम्म। और 12वें भाव में बैठा है तो खर्चा ही देगा वो, हॉस्पिटल का खर्चा देगा। समझ जी। में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्यों हमें ज्योतिष की यहाँ जरूरत है? आपने लाल बल्ब तो लगवा दिया, मगर लाल बल्ब लगाने से मंगल क्या आपकी कुंडली में कहाँ है, वो क्या रिजल्ट दे रहा है, उसे भी हमें देखना जरूरी है। तो ये बात आप ध्यान रखें। इसके लिए हमें एस्ट्रो वास्तु की जरूरत पड़ती है। एस्ट्रो के साथ साथ हमें वास्तु को भी देखना है। सर इसमें और अष्टक वर्ग में क्या डिफरेंस आएगा? अष्टक वर्ग वैदिक वास्तु जो है वो, आप जो जब कोई नया मकान बनाते हो या परचेस करते हो, मेनली उसके लिए प्रोग्रामिंग बनाने के लिए है कि मेरे लिए कौन सा भवन सूट रहेगा। उससे पहले होता है कि मैं कौन से शहर में जाऊं, जिस शहर में मैं भूमि लेने वाला हूँ, घर लेने वाला हूँ, प्लॉट लेने वाला हूँ, क्या वो मेरे लिए सूट करेगी? नहीं, पहले शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, अष्टक वर्ग से। फिर उसमें उस शहर में कौन सी दिशा में लूं। ठीक है। फिर मेरे लिए कोई घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, दुकान हो, कैसी होनी चाहिए? मान लो हम घर की बात करें, तो मेरे लिए कौन सा एंट्रेंस सही रहेगा? 4 दिशाएं एक एंट्रेंस वास्तु में बताए गए हैं, मुख्य 4 दिशाएं हैं।
तो मेरे लिए कौन सा उपयुक्त है वो अष्टवर्ग आपको बताएगा। मेरे लिए किचन कहाँ सही रहेगा, मेरे लिए मेरा मंदिर कहाँ सही रहेगा, मेरा टॉयलेट जो है हमारे घर का वो मैं कहाँ रखूं। ये जो प्लानिंग होती है वो पूरा अष्टवर्ग से होती है विकास जी। ठीक है। और मान लो आपने ले भी लिया है और कहीं कुछ आपको दिक्कतें आ रही हैं, अकॉर्डिंग टू वास्तु आपने लिया है, मान के चलो कि साउथ ईस्ट में आपका किचन है जनरली अकॉर्डिंग टू वास्तु। हाँ। और मगर आपकी कुंडली में साउथ ईस्ट में किचन नेगेटिव दिखा रहा है अग्नि दिशा में, तो हाँ आपको दिक्कतें आ रही है। ये आपको बहुत समझ में आ जाएगा, अष्टवर्ग से वास्तु आप देखोगे चेक करोगे तब कि अग्नि का किचन, नहीं तो जनरली कोई देखता ही नहीं है ना, अग्नि का किचन है तो बहुत ही अच्छी बात है, भले भले है। जनरल वास्तु तो यही कहता है ना विकास जी। जी सर। हाँ तो आप देखोगे इन्हें ना, अरे ये तो बढ़िया है। तो मुझे, और यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है। वास्तु कहता है अग्नि दिशा में किचन है वो तो मेरा है, तो आप उधर ध्यान ही नहीं दोगे। जब आपको अष्टवर्ग पता नहीं तो आप उधर ध्यान ही नहीं दोगे, क्यों कि वो तो एकदम बैलेंस है, वो तो अच्छी बात है। मगर जब अष्टवर्ग आप करते हो तब पता चलता है कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो वो रूट में आप जा सकते हैं। तो रेमेडी तो आपको बताई हुई है वहां। और यहाँ ये जो हम अभी कोर्स करेंगे एस्ट्रो वास्तु, यहाँ अभी आपके पास जो भी परिस्थिति है, जो भी घर है या फैक्ट्री है, जो भी है, अभी मुझे जो दिक्कत आ रही है वो कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। घर में ऐसा कौन सी चीज कहाँ पड़ी हुई है, ये किसकी वजह से आ रही है, कुंडली में ऐसा क्या दोष है, दोनों को मिला के हम देखते हैं। ऑन द स्पॉट आपको रिजल्ट मिलता है, विद इन आवर्स भी मिलता है, 4 दिन 6 दिन 8 में भी मिलता है। समझे आप। ये अभी जैसे हम कहते हैं ना, ये ऑपरेशन है, शरीर का कोई हिस्सा कट, अभी काटना जरूरी है, तो ये ऑपरेशन है, काटो फटाफट निकाल करो, अपने पास टाइम नहीं है। ये एस्ट्रो वास्तु है, ये जैसे सर इंजेक्शन काम करता है अष्टवर्ग ना। का एस्ट्रो एक एक मिनट, जैसे हम मेडिसिन लेते, टैबलेट लेते तो थोड़ा टाइम लगता है ना पूरी बॉडी में फैलने के लिए, इंजेक्शन से फटाफट होता है। ये इंजेक्शन है, ये आपका वो काम करेगा। जी राकेश जी क्या पूछ रहे थे आप। अष्टक वर्ग और एस्ट्रो वास्तु फिर कहीं लिंक होगा, या वो अलग चीज हो गई, या अलग चीज हो गई बिल्कुल? दोनों अलग है। एस्ट्रो ये वास्तु के अष्टक वर्ग के हिसाब से हमने बना लिया, जी और बिल्कुल। हमारी हमारी कुंडली के हिसाब से वो जो हाउस का चक्कर पड़ गया, जी तो वो नुकसान देगा फिर? नहीं, आपने अष्टवर्ग अनुसार आपने घर बना लिया, ठीक है। जी। अभी एस्ट्रो वास्तु आपको क्या कहेगा, मान लो, मान के चलेंगे आपके लिए बेडरूम की बात करेंगे, बेडरूम आपने अष्टवक्र के अनुसार आपने बना लिया जो आपके लिए पॉजिटिव है दिशा हम्म। उसमें। ठीक है। हम्म। अभी ये एस्ट्रो वास्तु क्या बताएगा, आप फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है मांगो, जी। तो ये एस्ट्रो वास्तु ये बताएगा कि आपने बेडरूम में अभी कौन सी चीज वहां रखी है, कौन सी नई चीज लेके आए या कौन सी चीज वहां से उठा के वहां रख दी पिछले कुछ समय में, उससे आपको ये दिक्कत आ रही है, ये आपको बताएगा एस्ट्रो वास्तु। और सर टॉयलेट की पोजीशन में क्या बताएगा टॉयलेट, अगर ये, मतलब ये सही से? आपने पॉजिटिव दिशा में यदि टॉयलेट बना लिया है जी। अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग, जी। ठीक है, जी। तो वो आपको वहां दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा। यहाँ पे, यहाँ पे क्या होता है, आपने स्ट्रक्चर तो बना लिया पूरा घर का, उसके बाद में कभी कभी ऐसा होता है ना 2 4 साल बाद भी हम कुछ नया चीज लेके आते हैं घर में, कहीं रखा रख देते हैं, या बेडरूम में हम्म। रखा या हॉल में रखा या कहीं ड्राइंग रूम में रख दिया, कुछ नया नया लाते हैं ना, तो सही वो, से लाते रहते हैं। ये हाँ ज़्यादा इंटीरियर इंटीरियर प्लानिंग में हमें हेल्प करेगा। जी, तो उस समय आपने वो अकॉर्डिंग टू आपकी दशा अभी कौन सी चल रही है, क्योंकि जो भी रिजल्ट प्लान देगा ना आपका अच्छा या बुरा, अभी जो आपकी दशाएं चल रही है महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, हम तीनों को देखेंगे। तो तीन वाला प्लानेट आपको अच्छा फल दे रहा है या नहीं दे रहा है, या अभी दिक्कत आ रही है जैसे नौकरी ना मिलना किसी को, तो क्यों है, तो ये बताएगा। किसी पे कोर्ट केस हुआ क्यों हुआ, तो ये बताएगा कि अभी कोर्ट केस इसके इसलिए हुआ है। समझ में आ रहा है। किसी के बच्चे घर छोड़ छोड़ के चले गए तो क्यों चले गए, तो ये बताएगा कि ये इसलिए चले गए कि ये प्लानेट की दशा चल रही है, इसको सामने वाला जो उसका जो दूसरा पार्टनर जो है वो उसको हिट मार रहा है, उसको भगा रहा है वहां से, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है। ये डिटेल में हम इसमें जानेंगे। समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है।
और सर जब आगे, आप जब अष्टक आगे वर्ग बढ़ोगे ना इसमें, तब आपको समझ में आएगा दोनों में फर्क क्या है। अष्टक वर्ग भी बहुत स्टीक है, मतलब मैं उसको जितना यूज़ किया है अभी तक क्लाइंट्स की प्लॉट सिलेक्शंस में एग्जैक्टली पता चल जाता है किसकी किस्मत काम कर रही है, किसके हिसाब से वो प्लॉट बिल्कुल, खरीदा गया। देखिए, इसके इससे ज्यादा सटीक वास्तु मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं भी हर जगह पर मैंने देखा है, सुना है, समझा है, मगर अष्टक वर्ग जो वास्तु है, जो आप इतना सटीक है, मगर जो लोग सीख के गए हैं ना, वो बाहर की हवा के प्रभाव में आ जाते हैं बाहर जाके। नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, मैं साउथ ईस्ट में तो किचन बराबर होगा, और ये यार सर क्या बता दिया, नॉर्थ में किचन करो। मगर बाहर तो 90% चिल्ला चिल्ला के यही कर रहे हैं, नॉर्थ में किचन करोगे तो अपॉर्चुनिटी चली आएगी, ये होगा वो होगा। तो इसको समझने के लिए आपको भी नरेंद्र मोदी जी की जैसे 36 फुट की, 36 की छाती चाहिए, 36 इंच की, वही समझ पाएगा इसको। नहीं तो बहुत सारे लोग समझ के गए हैं, और लाइव प्रैक्टिकल बताने के बाद भी कि भाई आपके घर में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कई सारे केस है कि जिनको साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनवा दिया। हाँ, पहले अच्छी जगह पे था, कोई वास्तुशास्त्री आया बड़ा सा जिसने पीएचडी की, ऐसे वास्तुशास्त्री आया, बता भाई साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाओ, बनाया, उसके बाद में बेड़ा घर के उसका। ऐसे ऐसे केस भी है। तो मैं तो स्कैनर यूज़ करता हूँ, तो स्कैनर और अष्टक वर्ग के रिजल्ट्स बिल्कुल 100% मैच करते हैं। देखिए, नेचर है ना, नेचर एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा। चाहे आप हाथ से स्कैन करें, स्कैनर से करें, या जो भी आपके पास औजार है उससे करें, और आपकी कुंडली जो नियति ने जो बनाया है वो तो सेम ही रहेगा ना, उसमें बदलाव थोड़ी आएगा। औजार बदल जाते हैं समय के अनुसार, वो अलग बात है। कोई उस जगह पे जाके खड़ा रहता है, वही बता देता है भाई ये लेना नहीं लेना है। हमारे पास आज स्कैनर है, किसी के पास पेंडुलम है, हाँ, किसी के पास रोड है। जो जो जिसको जो अच्छा लगता है, जिस पे जिसके मास्टर है, समझ आता है, वो प्रयोग करता है। मगर वो गलत नहीं होगा, आप एक समान आप देखोगे। तो अष्टक वर्ग में उसका जो प्लानिंग आप करोगे ना, इतना जबरदस्त है अष्टक वर्ग का, कि वो आप सोच भी नहीं सकते हो। और यहाँ इसका रिजल्ट आप देखोगे ना, एस्ट्रो वास्तु का, मैं आपको एक लाइव ही दिखाता हूँ ना, अब एक कुंडली पे ही, वो जो अष्टक वर्ग में हमारे साथी थे निखिल जी, शायद आज नहीं है वो, उनकी कुंडली से मैं आपको बताता हूँ, और आप सबने भी वो उनके मुंह से ही सुना होगा, जो हमने अभी बात की ना कि साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट करवा कराने से क्या होता है। तो उनका भी पहले अलग जगह पे टॉयलेट था, फिर किसी से उन्होंने वास्तु करवाया, फिर कहा भाई साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाओ, तो उन्होंने साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया। उसके बाद एक मिनट, मैं उनकी कुंडली निकल के आपको दिखाता हूँ। सर इसमें वैदिक चार्ट लेंगे या केपी चार्ट लेंगे सर? दोनों का यूज होगा। मैं वो फर्क कहाँ आएगा वो मैं आपको बता दूंगा उस समय क्लास में। एक मिनट, मैं इसका निकालता हूँ ये देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी आपको ये प्रैक्टिकल देखिए, मेरे क्लास में जो भी होगा ना वो ऑनलाइन होगा, स्क्रीन पे होगा, प्रूफ के साथ होगा। हाँ, अब ये कुंडली देखिए, निखिल जी हमारे साथी थे अष्टक वर्ग में, उनका ये कुंडली है। हाँ, निखिल शर्मा। अब ये देखिए, उसमें दूसरे नंबर में देखिए कौन सी राशि है। 8वीं राशि। हाँ, साउथ साउथ वेस्ट है ना। तो हम्म। पता है ना, उनका आपने मैप भी देखा था, लंबा सा घर है उनका। हम्म। हाँ, तो उन्होंने फिर क्या किया, किसी के सजेशन पे साउथ साउथ, यानी कोई वास्तु शास्त्री को बुलाया होगा, फिर वास्तु करवाया। तो उनका पहले शायद ईस्ट बाजू या उधर कहीं टॉयलेट था, तो उन्होंने साउथ साउथ वेस्ट में कराया। और वो सामान्य बात है ना, जनरली आज तो मार्केट में यही चल रहा है ना, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना चाहिए। आप यूट्यूब पे जाओगे तो हजारों वीडियो मिल जाएंगे, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट, सब एक ही बात बता रहे हैं। उन्होंने भी साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनाया। उसके बाद कुछ समय में धीरे धीरे उनको शेयर बाजार के अंदर करीबन 80 से 90 लाख का लॉस हुआ था। और ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, और मेरी सहानुभूति है उनकी ओर। और अभी वो रेमेडी करके इसको वहां से निकाल भी रहे हैं।
मगर कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए कुछ ही समय में इतना उन्हें नुकसान हुआ, ये लाइव है। अभी आज नहीं है वो क्लास में, अष्टक वर्ग में वो थे, और डिस्कस भी हुआ था इस टॉपिक पे, शायद आप भी थे। तो इसलिए एस्ट्रो वास्तु को देखना बहुत जरूरी है, सिर्फ वास्तु से काम नहीं चलेगा। हम्म, ठीक है। तो आगे जो हम बात करेंगे पूरे सफर में, मैं आपको कुछ कॉन्टेक्ट बताता हूँ क्या क्या रहेंगे। देखिए जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हम लेंगे, उसमें कुंडली होगी, ये देखिए जिस तरह से 12 भाव, भाव की थोड़ी हम चर्चा करें, डीप में नहीं जाएंगे, बस जितना हमें जरूरी है। 12 भाव हैं, 12 राशियां, फिर 9 प्लानेट हैं, और नक्षत्र है, उनका थोड़ा थोड़ा हम अभ्यास करेंगे पहले चरण में। ठीक है। फिर उसके बाद हम सर इसमें एक चीज़ है, जैसे हम वैदिक में देखते हैं तो सारे हाउस 30 डिग्रीज के होते हैं। जी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में हाउसेस के जो डिग्रीज हैं वो कम बढ़ते रहते हैं। जी, हाँ, तो उसमें और इसमें क्या अंतर रहता है? उसमें राशियां नहीं बढ़ती, इसमें भाव जो है ना वो कम ज्यादा होते हैं। वो जब आप केपी जब सीखते हो ना, केपी के अंदर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में केपी उसी पर बेस्ड है, उसमें पूरा डिटेल में बताया जाता है किस तरह से उसकी गिनती करनी है, किस तरह से उसको निकालना है, डिग्री वाइज भी। उसे केपी चार्ट भी कहा जाता है। फिर केपी चार्ट है, और दूसरा जो हमारा वैदिक चार्ट जो होता है, जिसे हम राशि चार्ट कहते हैं। एक, ठीक है, वो जो जोड़ियाक जो होते हैं उसमें डिग्री वाइज होता है। तो हम जो स्टडी करेंगे इसमें 12 भाव देखेंगे, उसके बाद में फिर 12 राशियां देखेंगे हम, और 9 प्लानेट, और उसको देखेंगे 9 प्लानेट, और फिर नक्षत्र का और भी ले लेंगे। तो ये बेसिक हमारा रहेगा एस्ट्रोलॉजी के लिए, ज्योतिष के लिए। जिनको शायद जानते तो आप सब कुछ है, और फिर भी कुछ लोग जो नए होते हैं वो, उनके लिए ये बेस जो हो जाता है। हाँ, उसके बाद फिर राशियों की दिशाएं आती हैं, 12 राशियां हैं, उनकी दिशाएं हैं। ये एक चार्ट है जो हमने अष्टक वर्ग में भी यूज किया हुआ है। तो हम यहाँ राशियों की दिशाओं की बात करेंगे। कुछ लोग प्लानेट की दिशाएं लेते हैं, तो हम यहाँ राशियों की दिशाओं से फिर बात करेंगे आगे। ठीक है। फिर ये पहला पड़ाव हमारा हो गया। उसके बाद में फिर आएंगे हम वास्तु पे, दूसरे पड़ाव में। उसमें 16 वास्तु जोन जो हमारे हैं। हाँ, मुख्य 4 दिशाएं, 4 उप दिशाएं, यानी 8 हो गए। फिर उसके भी माइक्रो में हम जाएंगे, 16 दिशाएं, ये सब आप जानते हैं। तो 16 दिशाओं पे हम थोड़ा सा हल्का सा देखते जाएंगे आगे आगे। फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे जो 32 प्रवेश द्वार हैं उनको थोड़ा जानेंगे, समझेंगे। हाँ, वो ओवरव्यू लेंगे उसका। उसके बाद पंच तत्व, उसको थोड़ा समझेंगे। फिर 45 वास्तुदेव जो है, 81 पद में हम जाएंगे, उसको थोड़ा हल्का सा देख लेंगे। हाँ, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, और कुछ नए लोग होंगे उनको समझ में आ जाए, और आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आगे चक्रवास्तु की, जो हमारा शरीर है। ये जो टॉपिक है, ये काफी एडवांस है। हाँ, ये ना कोई सिखाता है अष्टावक्र की तरह, ना आपको कोई हिंदुस्तान में सिखाएगा, और ना कहीं इसका उल्लेख होता है। राकेश जी ने पहले कोर्स ये किया हुआ है। राकेश जी, हम्म। सही है। जी सर, नहीं नहीं, किसी ने नहीं सिखाया सर। कोई सिखाता नहीं है हम्म। कि जैसे हमारी बॉडी है, तो
वास्तु पुरुष की भी तो बॉडी है ना, हम्म, हमारे बॉडी को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं चक्रों के माध्यम से, और वास्तु को भी उस तरह से हम हमारे घर के वास्तु को भी इन चक्रों को बैलेंस करने की प्रक्रिया जो है पूरी हम उसमें देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे वास्तु को तोड़फोड़ नहीं करना, कुछ रेमेडी कुछ नहीं करनी है, और आप आपके चक्र के माध्यम से आपके घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। बहुत ही अनूठा प्रयोग है और बहुत ही एक्सेलेंट है। ऑन द स्पॉट आपके पास स्कैनर है ना, उस समय हम देखेंगे, लाइव एनालिसिस करेंगे हम उस समय भी कि जो इसकी जो पद्धति है, जो टेक्निक है, उसको हम करेंगे 1-2 मिनट। उसके बाद आप स्कैनर से चेक करें और उसका रिजल्ट जो है वो आपको सामने मिलेगा उसी समय। ठीक है, फिर बॉडी वास्तु हम देखेंगे, ये हमारी राशियां हैं, नक्षत्र है, उसको हमें बॉडी पे कहाँ के अप्लाई करना है। अभी देखिए, एक घर में 3-4 लोग होते हैं ना, या 5 लोग होते हैं, कुछ कहते हैं भाई हम वास्तु को नहीं मानते, ये नहीं करना है, या कहीं कहते हैं भाई बहुत कर लिया अभी कुछ नहीं करना है, ऐसा भी होता है ना, वो रिमूव नहीं हाँ, होने देते हैं घर में। तो आपको आपकी बॉडी पे किस तरह से उसको अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। मान लो आपके घर में कोई जोन डिस्टर्ब है, मगर वहां आप हिला भी नहीं सकते हो कुछ, या कुछ लगा भी नहीं सकते हो, क्योंकि बाकी लोग स्ट्रिक्ट है, नहीं करना है हमें, कोई कहता है हमें वास्तु में नहीं मानना है, नहीं करना है। तो आप आपकी बॉडी पे किस तरह से वो रेमेडी कर सकोगे उसको भी हम देखेंगे। फिर आगे, इससे आगे प्लानेट एंड हाउस एक्टिवेशन करेंगे हम, कौन से भाव को हमें एक्टिवेट करना है, आज हमें इसकी जरूरत है, तो कब किस तरह से हम एक्टिवेट कर सकते हैं प्लानेट के आइटम से। हाउस और प्लानेट दोनों को हम किस तरह से एक्टिवेट करेंगे वो भी देखेंगे। फिर हिट थियरी देखेंगे, जैसे कि वैदिक में दृष्टियां होती हैं, हर एक प्लानेट अपने से सातवें को दृष्टि देता है ना, उसी तरह यहाँ यहाँ जो डिग्री है उसको हम यहाँ हिट कहेंगे। वेस्टर्न है ये पूरा कॉन्सेप्ट, वो डिग्री वाइज है। वैदिक में क्या होता है, अपने से साथियों को देखता है तो हम उसको दृष्टि कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ डिग्री वाइज देखना है, कुछ पॉजिटिव हीट होती है, कुछ नेगेटिव होती है, कुछ मदद हमें करती है तो कुछ हमें नुकसान भी देती है, वो क्या है उसे भी हम देखेंगे। सॉरी, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न कुंडली पे। हम आगे बढ़ेंगे कि प्रश्न कुंडली से हम किस तरह से वास्तु देखेंगे। अब मान लो आपके पास अभी कोई आता है, सर क्या करूं, मेरे पास हमारे हमारे ऊपर सडनली कोर्ट केस हो गया, तो सर कुछ रास्ता बताएं। आप वास्तु शास्त्री हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके कोई पहचान में अड़ोस पड़ोस या कोई रिश्तेदार हो, उनको मालूम है कि आप वास्तु का काम करते हैं, तो आपके पास आया, सर हमारे ऊपर तो सडनली कोर्ट केस हो गया है, अब क्या करें। तो उसका प्रश्न जो है, उससे हम उनका किस तरह से वास्तु दोष दूर करेंगे वो प्रश्न कुंडली से हम देखेंगे। एस्ट्रो वास्तु से हम किस तरह से करेंगे, क्या वजह है कि उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना, रीजन क्या है। जब आपको बीमारी का पता चलेगा तब दवा दोगे ना, मेडिसिन तब दोगे ना, तो वो आपको तब पता चल जाएगा कि रीजन ये है, कोर्ट केस क्यों हुआ, तो इस वजह से हुआ है। तो आपके घर में इस दिशा में ये आइटम है, वो आप चेक कर लो, इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है, या वहां से रिमूव कर दो, या उसमें फिर हम बॉडी सब जितना हमने अब तक सीखा, बॉडी वास्तु, चक्र वास्तु, उसको हम वहाँ अप्लाई करेंगे कि आप ये कर लो, अपनी बॉडी पे आप ये कर लो, या आप इस चक्र का ये प्रयोग आप कर लो, तो आप देखोगे सटीक रिजल्ट मिलेगा आपको वहाँ। ठीक है, प्रश्न कुंडली के बाद डायरेक्शन कोड बहुत ही एडवांस है ये। कुंडली में जैसे जीपीएस सिस्टम होती है ना, वो हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचाता है, हमें जहाँ जाना है, आपने क्या गूगल पे डाल देते हो कि मुझे यहाँ जाना है, मान लो आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, गूगल पे डाल दिया और कल ड्राइव कर रहे हैं आप, तो वो रास्ता दिखाते जाएगा ना आपको, जी, और आपकी आपकी मंजिल तक वो पहुंचा देगा। इसी तरह एक प्लानेट आपको किस तरह से आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। मंजिल यानी आपको अभी दिक्कत क्या आ रही है, मान लो मुझे कोर्ट केस है किसी के ऊपर,
तो कोर्ट केस में जीतना है, उसमें से निकलना ही आपकी मंजिल होगी ना अभी तो जी सर। कौन से प्लानेट से ये दिक्कत आ रही है और कौन सा प्लानेट आपको वहां पहुंचाएगा, यानी उससे बाहर निकालेगा, ये जीपीएस कोड है, डायरेक्ट कोड है ये हम देखेंगे। ये भी आज तक कोई नहीं कराता है, कोई वास्तु कोर्स में ये आपको नहीं मिलेगा, ना कोई कराता है, और कोई कराता ये तो होगा। सर नामकरण आपने किया है सर, जी, इसका सर नामकरण आपने किया है? नामकरण भी हमने किया है, और इसका जन्म भी हमने दिया है, डिलीवरी भी हमने ही करवाई है। तो तो आप जो पिछली बार नहीं था ये। हाँ, तो आप डॉक्टर कह लो या जो भी कह लो, या ज्योतिष कह लो, नामकरण भी हमारा है और डिलीवरी भी उसकी हमने करवाई है। और किसी ने होगा तो मुझे ध्यान नहीं है, बराबर, उसके बाद नहीं में सर, क्या कहीं नहीं। और फिर हम एस्ट्रो वास्तु की रेमेडी पे आएंगे, क्या क्या किस तरह से करनी है। एक सेशन वो रहेगा पूरा, और फिर लाइव चार्ट एनालिसिस हम करेंगे, कुंडली का जो कुंडली, और एक तरफ कुंडली होगी, एक तरफ आपका घर का नक्शा होगा, ग्रिड किया हुआ। हाँ, नक्शा है, एक तरफ आपकी कुंडली है, और उस समय आप देखोगे लाइव एनालिसिस में कि आपके घर में अभी क्या पड़ रहा है। आप कैमरा लेके ऑनलाइन आप दिखा सकते हैं सबको, जैसे हम फोन पे भी आते हैं ना, लाइव आते हैं ना, उस तरह से आप दिखा सकते हैं। उसी समय आपको बताएगा, पिन पॉइंट पे लेके जाएगा आपको कि आपके घर में यहाँ पे ये आइटम है, इसकी वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। हम वीडियो कॉलिंग करते हैं ना, तो वीडियो हाँ कॉलिंग होता है सर। पता चलेगा, आप घर में आप दिखा सकते हैं कि भाई आपका जोन यहाँ पर है, इसमें ये आइटम यहाँ रखी हुई है। आप जाके वो देखो, वीडियो कॉल से ही दिखा सकते हो आप, दिखाना चाहें तो, हाँ भाई है कि नहीं है। जो करना प्रूफ देके करना, ऑनलाइन करना, छुपा के नहीं करना, बस एक ही सब। तो ये आज का हमारा सेशन था, इंट्रोडक्शन सेशन। हम कहाँ पे जाने वाले हैं, ताकि आपको सबको समझ में आए कि हमारा रूट क्या रहेगा, और ये खत्म होने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी अभी नॉलेज होगा वास्तु का, उसमें आप और कहीं चांद लगा सकते हो, बहुत ही आगे जा सकते हो। इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई पीएचडी वाला आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता, कि वो कभी भी नहीं। यदि आपने सीरियसली इसे समझ लिया, तो अच्छी तरह से समझ लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, और साथ में अच्छा वर्क किया है, तो देश का क्या, दुनिया का कोई वास्तुशास्त्री आपको पकड़ नहीं पाएगा। इतना सटीक परिणाम मिलता है आपको। और आप अपने आप को भाग्यशाली समझे कि आपके गुरुजनों ने यहाँ तक आपको पहुंचाया है। आप जिस फील्ड में हो, लाखों लाखों लोग हैं इस फील्ड में, इस देश में ही कई लोग, आपके अड़ोस पड़ोस में कई वास्तुशास्त्री घूमते हैं, देखिए। अब तो गली गली हो गए हैं, क्योंकि दिल्ली में तो फैक्ट्री चालू है ना, प्रोडक्शन रात दिन चालू है, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, वास्तुशास्त्री की जो प्रोडक्शन चालू है, रात दिन। 99 रुपीज में वास्तु कोर्स, 100 रुपीज में वास्तु कोर्स, तो हर घर में है। और सबसे खस्ता हालत, खराब हालत पॉडकास्ट वालों ने की है। वहां जाके क्या क्या अच्छा। अनाप शनाप बोलते हैं, अपने आगे आचार्य लगा के ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो, कि क्या बताएं, सामान्य जो आम आदमी है वो तो बेचारा गलत रास्ते पे चढ़ जाता है। चाहे ज्योतिष की बात हो, चाहे वास्तु की बात हो, बस सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने हैं। पॉडकास्ट में तो क्या होता है, तो ये सब चल रहा है, ठीक है। हमको वहां नहीं जाना है, मगर कहने का तात्पर्य क्या है, आप सीरियसली इसका प्रयोग करें, और अपने ग्रुप में आपका जो भी रिजल्ट आपको मिलता है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ग्रुप में डालें। नेगेटिव हो तो सुधार हो सकता है, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। पॉजिटिव है तो कई लोगों को उसमें और विश्वास जगेगा। मैं आपसे दिल से कहता हूं कि बड़े बड़े वास्तु शास्त्री भी कुछ केस में अंदर पहुंच ही नहीं पाते, उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। वो सामने नहीं बोलते, अलग बात है, उनका दिल, उनकी आत्मा जानती है, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वास्तु तो उनका कर दिया, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है।
और ऐसे कई केस है, बड़े बड़े वास्तुशास्त्री के पास जाने के बाद में भी हमारे पास कुछ लोग आए हैं जो उन्होंने ऐसा करवा दिया, साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट करवा दिया, साउथ ईस्ट में किचन करवा दिया, अकॉर्डिंग टू वास्तु वो तो सही है, इसका बेड़ा गर्क हो गया। ऐसे भी केस हैं, साउथ ईस्ट में किचन करवा दिया, पैसा आएगा। अभी उनके दो दो बेटे फॉरेन में हैं। अभी जिनके दो बेटे फॉरेन में, अच्छी खुद का बिजनेस है, मैं यहाँ की अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, जो बंदा फॉरेन जाता है तो फॉरेन से पैसे यहाँ आने चाहिए कि यहाँ से वहां जाने चाहिए, ये बताइए आप मुझे। वहां से आनी चाहिए यहाँ पे फॉरेन। 1 1.5 साल आते रहा, फिर उसने घर चेंज किया यहाँ पे, पेरेंट्स ने घर बदलाया, अच्छा अच्छा खासा पैसा है, घर बदलाया, नया बनाया, वास्तुशास्त्री को बुलाया, मॉडर्न वास्तुशास्त्री है, PhD वाले, आप भी जानते हैं, सब दोनों जानते हो, सब जानते हैं उनको भी, नाम नहीं लेता हूँ, उनसे वास्तु करवाया, साउथ ईस्ट टॉयलेट, किचन, साउथ साउथ टॉयलेट, दोनों, हाँ दोनों करवाए। उनकी कुंडली भी है मेरे पास, मैं दिखा भी सकता हूँ, मगर नाम भी नहीं। तो उनके दोनों बच्चे फॉरेन में हैं, खुद का बिजनेस है। गुजराती है ना, ज्यादा गुजराती ज्यादातर वहां जाके अपना बिजनेस करते थे, कि फॉरेन में कहीं पर भी हो, कोई भी देश में हो, चाहे UK USA कनाडा, जल्दी नौकरी बहुत कम करेंगे, वहां पर जाके भी अपना खून दिखाएंगे वो, छोटा मोटा बिजनेस तो करेंगे। अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत ही बढ़िया, वहां से पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छी इनकम है। और जैसे ये किया, उसके बाद में 6 8 महीने के बाद में कोई वहां बीमार पड़ा, एक दो दो थे, दोनों साथ में रहते थे, दोनों सगे भाई, फिर दोनों में कुछ हो गया, दोनों अलग हो गए, वहां रहने लगे, फिर दोनों में एक बीमार पड़ा तो वहां खर्चा होने लगा, फिर दूसरे के वाइफ ने डिवोर्स का वो कर दिया, ये सब चलने लगा, खर्चा होने लगा, एक बीमार हो गया, किसी ने ब्लैक मैजिक वहां उसकी और मिसेस ने करवा लिया, जो भी था, यहाँ से पैसे वहां भेजने, देखिए अभी वहां काम काज बंद है, यहाँ से पैसे वहां भेज रहे हैं अभी। अभी की हालत ये थी, लगभग 1 1.5 साल लेकिन पहले की साहब, बात जब है। जब बच्चे विदेश में रह रहे हैं, उनके अपने अपने मकान है, वहां साल 2 साल 3 साल से रह रहे हैं, तो भी घर का वास्तु इफेक्ट करेगा उनका। देखिए यहाँ पे है ना, इनको तो खर्चा हो रहा है ना, रीजन तो होना तो कुछ। अच्छा। अभी समझो आपके दोनों बेटे फॉरेन में हैं, वहां उन्होंने अपने मकान ले लिए, सेटल हो गए। वहाँ वहाँ सेटल है, मगर हाँ। आपके पास खर्चा कैसे होगा? आपने यहाँ गलत कुछ हो गया मान के चले, तो आपका पैसा जा रहा है, तो कुछ तो रास्ता ढूंढेगा ना वो। अच्छा। मैं ये नहीं कहता हूँ इससे वो कनेक्टेड है, मगर ऐसा हुआ है। अभी आप जैसे समझो, वो करने के बाद वहाँ, यहाँ से पैसे अभी भेज रहे हैं वो वहाँ पे, यहाँ पे इनकम अच्छी है उनकी, वो पैसे वहाँ भेज रहे हैं। तो फिर मेरे पास आए थे, कुंडली एनालिसिस भी हुआ, घर का वास्तु भी किया, अष्टक में भी वो आए थे, तब उसको अपना चोर पकड़ में आया, और ये करने से मुझे ये हुआ था। आप सब भी थे उसके सामने, आपने, मैंने बताया था पहले क्लास में, राकेश जी, जी। कि आपके घर में ऐसा ऐसा होने से ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, ये एक अलग बात है। तो ये हमारा सफर रहेगा, इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक था। अब बुधवार को 16 तारीख को शाम 9 बजे से हम शुरुआत करेंगे हमारे पड़ाव की। ठीक है, आप अपने अपने भवन का जो नक्शा वगैरह जो है वो ग्रेड करके अपने पास रखिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं मंगवा लूंगा आपसे। ठीक है जी, कोई किसको कुछ प्रश्न है इस पूरे झरने के दरमियान, कोई किसको कुछ पूछना है, कोर्स के लिए क्या है, कैसे है? इनसे कितने दिन चलेगा? वो मुझे भी नहीं पता है, शुरुआत हो गई है, वो कितने दिन चलेगा वो ये सबसे बढ़िया है। वो मुझे भी नहीं पता है। ये क्यों, कि देखिए अभी कुछ लोग जुड़ भी रहे हैं, और कितने लोग होंगे, उनके क्या प्रश्न होंगे, हाँ, तो ये डिपेंड करता है आप पर कि कब बंद करना है। सर की खास बात तो ये है, कोई बाउंडेशन है ही नहीं, कितना भी पूछो आपकी समझ में आना चाहिए अल्टीमेटली। आप देखिए जाके ये ना कहे किसी से कि हमें बताया नहीं, कि पूछ नहीं पाए। देखिए पूछना आपका हक है, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो जवाब देना मेरा हक है, मेरा फर्ज बनता है ये। हाँ, और आप यहाँ आए हैं किसी भी वजह से, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। वो क्लास अप्रोक्सीमेट आपको मैं बता दूं तो 15, अप्रोक्सीमेट 12 से 15 क्लासेस तो होंगे।
फिर देखते हैं, और लाइव कुंडली एनालिसिस हम करेंगे सबकी, किस तरह से क्यों क्या हो रहा है, मतलब कैसे हो रहा है। हफ्ते में कितनी क्लास होगी? सब बुधवार और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, शनि रवि छुट्टी। शनि रवि छुट्टी रहेगी, जो ठीक। आपने 4-5 दिन किया उसका रिवीजन करना है। हाँ। उसके बाद मंडे को फिर जो भी प्रश्न है वो धड़ाधड़ डालने हैं पहले, नहीं तो फिर आगे। जी, किसी को प्रश्न है? आज ठीक है, हमारे पारितोष जी नहीं कुछ पूछ रहे। पारितोष जी और सर नेपाल नरेश, नमस्ते सर। नमस्ते। आप छुप के क्यों बैठे हो? फिर राहु को आगे क्यों किया है आपने? नहीं सर, थोड़ा मैं बाहर था इसीलिए। अच्छा, नहीं, क्वेश्चन तो है ना सर, बहुत है। बहुत है। तो फिर अभी रहने दो, क्लास में लगाना तो। सर आप में इसमें मतलब पर्सनल हेल्थ इश्यू से, मतलब बिजनेस इश्यू से अरे भैया सब कुछ परतोष जी, देखते आई हैं ना। कांटेक्ट करिए, नहीं तो मजा नहीं आता। आप उसका सर थोड़ा मैं, आनंद है हाँ आपको। मतलब लाइट आपको डिम है समय सर, इसीलिए। आपको समय दिया जाएगा क्लास के दरमियान। आप प्रश्न पूछ लेना, जब उसका समय आएगा तो आपका प्रश्न रख देना। हेल्थ के रिलेटेड क्या है, आपकी कुंडली ही बता देगी ना। हाँ, आप हाँ चिंता ना नहीं करें। मतलब हम हेल्थ बिजनेस से सब कुछ सब देखते सब हैं सब ना सब सब स्ट्रक्चर सब आपके में। पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कपड़े सारे उतार देंगे आपके, देखो चिंता ना करें आप। हाँ, सब कुछ। आपको बिजनेस में क्यों क्या है, आपको नींद क्यों नहीं आती है, हाँ, आपको नुकसान गया, लाभ हुआ, क्या हुआ, सब आपकी कुंडली उस समय बता देगी, और आपने क्या करना है वो भी बता देंगे। ठीक है, जो होगा वो ठीक लाइव है। होगा। आप चिंता ना करें बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलें फिर, जी सर। विदा लें, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं, फिर जुदा होंगे, फिर मिलने के लिए। तो आप सब अपने अपने गुरुजनों को धन्यवाद दें कि आज हमें ये अवसर दिया उन्होंने, कि हम अपने, हमारे पास जो भी विद्या है उसमें और कुछ एडिशन कर सकें, ऐड कर सकें, उसमें और एक कलगी लगा सकें, ताकि हमारे और हमारे पास जो भी हमारे क्लाइंट आते हैं उनके जीवन में बहुत ही अच्छा सा बदलाव ला सकें हम, और साथ साथ में आपके घर की तिजोरी भी भर सकें आप, ये भी जरूरी है। हाँ, पैसा आना भी जरूरी है, और पैसा ऐसा रखें आप कि, हाँ, ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं मैं 3 करोड़ लेता हूँ, 36 करोड़ लेता हूँ, ऐसा नहीं। लो, अच्छा लो, दबा के लो, मस्त लो। किसके पास नहीं है तो ना भी लो, गाय को चारा खिलाने को बोल दो। किसी के पास है तो दबा के भी लो। ठीक है, ये तो हमारा पैसा ही है ना, करना पड़ेगा ना, लेना तो पड़ेगा ही। चलें फिर, 2 मिनट हम प्रार्थना करते हैं।